नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन कृषि और सिंचाई। तो आइए हम पढ़ते हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इसे पढ़िए और सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए पढ़ते हैं कृषि और सिंचाई। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा और जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल उगाई जाती है। मौसम के आधार पर फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायज़ फसलें उगाई जाती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं एक तीसरी फसल जो कम समय में उगाई जाती है उसे जायज़ फसल कहते हैं। गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना जो फसलें हैं वो रबी की फसल हैं। आप जानते हैं ये सर्दियों में बोकर और हम मौसम के अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं तब हमारी सर्दियां होती हैं और मार्च अप्रैल आने पर जब गर्मियां शुरू होती है उस टाइम इन्हें काट लिया जाता है। खरीफ की फसल बाजरा, गवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली और कपास हैं। इन्हें हम जुलाई मंथ में लगभग बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है ताकि हम अगली बुआई कर सकें। इनके मध्य में जब समय खाली होता है अप्रैल और मार्च के मध्य और जुलाई के मध्य, तो हम एक फसल और बोते हैं जिसे जायज़ फसल कहते हैं। हमारे यहाँ वैसे तो पानी पर ही आधारित, बरसात पर ज़्यादातर आधारित हैं फसलें, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी की पूर्ति होने के कारण वहाँ एक फसल और बीज दी जाती है जिसे जायद फसल कहते हैं। फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जियाँ इत्यादि लोग बुआई करते हैं और ये बुआई अप्रैल में होकर कटाई जून में हो जाती है ताकि जुलाई में नई फसल खरीफ की बोई जा सके। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहा जाता है, जिसमें तिल, मूंगफली, सरसों आदि जो फसलें हैं उन्हें तिलहन कहा जाता है। और जिन फसलों से दालें बनाई जाती है जैसे दलहन कहा जाता है, जैसे मूंग, मोठ, चना और उड़द वगैरह, ये आप जानते हैं जो हमारी दालें हैं इन्हें दलहन कहते हैं। खाद्यान्न फसलें गेहूँ, जौ, मक्का, चावल आदि दालें। और व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। आइए मैं आपको बताऊं, खाद्यान्न फसलें जो हम सिर्फ घर का काम चलाने के लिए ही बोते हैं या फिर जो जिन्हें खाया ही जाता है उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे अब हमारे घर में गेहूं और चना जो भी बीजते हैं उन्हें हम खाते हैं तो उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। लेकिन जैसे कई बार ये नहीं कि हम इन्हें को घर में ही रखें, लेकिन जब इन्हें एक्स्ट्रा मात्रा में, ये ज़्यादा मात्रा में हमारे होती है तो हम खाने के लिए उतने ही रखते हैं और जो बचती हैं उन्हें हम बाज़ार में बेच सकते हैं। और व्यापारिक फसलें जो विशेष रूप से व्यापार के लिए ही होती हैं, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। वैसे तो हम गन्ना भी खाते ही हैं, लेकिन इसे अधिकतर चीनी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे व्यापारिक फसलों में लिया जाता है। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इत्यादि। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों और उत्पादन जिले। गेहूँ राजस्थान की प्रमुख फसल है। ये प्रमुखतः उन जिलों में होती है जहाँ पर पानी नहरों से सिंचाई अधिकतर होती है और इनमें सबसे मुख्य है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर इत्यादि। जौ और जवार। जौ का उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर आदि। ये जवार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में है। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर में जौ भी है और जवार भी है और भीलवाड़ा जो हमारा है इसमें जौ और आपका जवार दोनों हैं। मक्का राजस्थान का विशेषतर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है और भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर लोग इसे खाते भी हैं और आप जानते हैं ये मेवाड़ के क्षेत्र में ही आते हैं। बाजरा यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है।
बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत का प्रथम स्थान रखता है। बाजरा सबसे अधिक राजस्थान में होता है, इसीलिए इसका स्थान भी भारत में प्रथम है। अजमेर, अलवर, जयपुर, सीकर, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली जिले में होता है। सरसों राजस्थान जो है सरसों के मामले में भी देश में प्रथम स्थान पर है और देश का सर्वाधिक उत्पादन राज्य हमारे यहाँ भारत में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान ही करता है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ एवं चने के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। यह आप अच्छे से याद रखें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई के साधन, राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब इत्यादि हैं। राज्य में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से जहां सिंचाई होती है वो हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि में नहरों से सिंचाई की जाती है। वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता है वे हैं राजेंद्र सिंह। इन्हें रमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अभ्यास के लिए ये प्रश्न है, आप इन्हें सुनें और देखें। सर्वाधिक सिंचाई किनसे की जाती है? आप देख सकते हैं नलकूपों से। वाटरमैन या जलमैन को इसे कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। जल संरक्षण सिंचाई की उत्तम विधि है। बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारों से। उत्पादन का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ व जीरे में के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़। यह हमने ऊपर पढ़ा। और मेवाड़ का प्रमुख भोजन है मक्का। और कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ये व्यापारिक फसलें हैं। आप इन्हें देखिए, याद कीजिए। यह राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में से ज्योग्राफी का लेसन है। इसे आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद करिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है। इन्हें पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।